चिन्त्य व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। शुभ प्रभातम, सभी को प्रणाम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सप्तवर्ग बलम। यह सप्तवर्ग बलम स्थान बल के अन्यतम बल है। तो फलदीपिका ग्रंथ में हम लोग पढ़े थे पिछले श्लोक में वही सप्तवर्ग बल के विषय में, और थोड़ा आगे पढ़ने जा रहे हैं सप्तवर्ग बल के विषय में। वहाँ पर श्लोक कहा गया था, स्वच्च स्पर्श श्रुहुत गृहेषु बलिनः षट्सु स्ववर्गेषु वा। स्वच्च स्पर्श श्रुहुत गृहेषु बलिनः षट्सु स्ववर्गेषु वा। षट्सु स्ववर्ग, 6 वर्गों के विषय में यहाँ पे कहा गया है। और 6 वर्ग में होरा, दृष्काण, नवांश, द्वादशांश, त्रिंशांश, सप्तमांश होता है। और उसके साथ लग्न कुंडली को जोड़ेंगे तो ये सप्तवर्ग होते हैं। तो प्रायः दैवज्ञ इसी सप्तवर्ग के विषय में स्थान बल के संदर्भ में बताए हैं। तो कहा जाता है, जैसे शास्त्रे प्रतिपादित नियमानुसारम ग्रहः यदि मूल त्रिकोणे स्यात् तदा त्रिचरण बलम। ये त्रिचरण बल क्या है? मतलब 3 चरण। 3 चरण कहने से 1 चरण 15 कला, 3 चरण कहने से 45 कला बल होता है। यदि ग्रहः स्वराशो स्यात् तदा अर्धम बलम नाम चरणद्वयमितं बलम। चरण 2 मतलब 30 कला। यदि ग्रह अतिमित्र राशो भवेत् तदा त्रिगुणित अष्टमांश बलम। अतिमित्र राशि में त्रिगुणित अष्टमांश बल मतलब अष्टमांश 60 कला को 8 में भाग दे देंगे, जितना मिलेगा उसको 3 से गुणा कर देंगे तो 22 कला 30वीं कला बल मिलेगा। यदि मित्र राशो भवेत् तदा चतुर्थांश बलम। 60 कला को 4 में भाग देंगे तो, क्योंकि पूर्ण वाला 60 कला का होता है, और उस 60 कला को यदि हम 4 से भाग देंगे तभी एक चरण जो होगा वो 15 कला, मतलब मित्र राशि में 15 कला बल मिलेगा। यदि समराशो ग्रह स्यात् तदा अष्टमांश बलम। अष्टमांश मतलब वही 8वां भाग, मतलब 7 कला 30वीं कला। यदि शत्रु राशो भवेत् तदा षोडशांश बलम, मतलब 7 कला 30वीं कला का आधा जितना होगा। यदि अधिशत्रु राशो भवेत् तदा द्वात्रिंशद भाग बलम प्रयच्छति। तो वहाँ पे षोडशांश बल जो होता है तो 7 कला 30वीं कला का आधा था, मतलब 3 45, उससे आधा जो है वो षोडशांश है। यदि अधिशत द्वात्रिंशत अंश है, षोडशांश का आधा। और ग्रहस्य सप्तैक्यजम नाम गृह, होरा, दृष्काण, सप्तमांश, नवांश, द्वादशांश, त्रिंशांश वर्गाणाम ऐक्यज बलम। ऐक्य मतलब जोड़ देना है। यदि गृहधीप वशात कीयम, ये सब जो बल हमको जानना है, मतलब नवांश कुंडली में ग्रह कहाँ बैठा है, दृष्काण कुंडली में कहाँ, त्रिंशांश कुंडली में कहाँ, जहाँ जहाँ बैठा है वो जिस राशि में बैठा है उस राशि का अधिपति के अनुसार उसको बल प्राप्ति होता है। उस बल को हम जोड़ देंगे तो तभी जाके सप्तवर्ग बल हम समझते हैं, क्योंकि ये सप्तवर्ग बल पहले से पढ़ाया गया है। अर्थात गृहादि सप्तवर्गाणाम स्वामी वशात तद्बलम ग्राह्यम भवति। ये उदाहरण हम लोग कक्षा में भी किए थे, ये पहले से पढ़े हुए हैं। और थोड़ा स्पष्ट करके यहाँ पर बताया जा रहा है, ग्रहाणम बल साधन करे क्रमे चतुश्चरण बलम षष्ठी कला प्रमितम भवति। 60 कला का होता है। 4 चरण मतलब 60 कला, पूर्ण बल मतलब 60 कला होता है। तत्र एक चरण मानम यथा 60 कला डिवाइड बाई 4 = 15 कला। आपको समझ में आ रहा होगा। त्रिचरण मानम यथा 15 कला को 3 में गुणा करेंगे तो 45 कला होगा। ये त्रिचरण बल मूल त्रिकोण में प्राप्ति होती है। चरणद्वयस्य मानम यथा 15 कला इंटू 2 = 30 कला इति बलम स्वराशो। 30 कला स्वराशि में ग्रह यदि जन्म कुंडली में हो व नवांश कुंडली में व दृष्काण व त्रिंशांश जिसी भी कुंडली में वो स्वराशि में बैठा होगा तभी उसको 30 कला बल प्राप्ति होगा। उसी तरह त्रिगुणित अष्टमांश हम पढ़े थे
त्रिगुणित अष्टमांश मतलब 30 को 8 से भाग दिए तो 7 कला 30 विकला मिला, उसको 3 से गुणा किए तो 22 कला 30 विकला बल मिलेगा अतिमित्र राशि में, बलम अतिमित्र राशो। उसी तरह चतुर्थांश मानम यथा 60 कला होता है, 60 कला को 4 से भाग देंगे तो 15 कला, चतुर्थांश बल कहाँ मिलता है? मित्र राशि में, तो बलम मित्र राशो। अष्टमांश मानम यथा 60 कला को 8 से भाग देंगे तो 7 कला 30 विकला समराशि में प्राप्ति होती है। षोडशांश माना 60 कला को 16 में भाग देंगे तो 3 कला 45 विकला शत्रु राशि में प्राप्ति होगा। शत्रुराशो बलम शत्रुराशो। द्वात्रिंशत भाग मतलब 32वां भाग, 32वां भाग मतलब 60 को 32 में भाग देंगे तो 1 कला 52 विकला 30 प्रतिविकला होगा। तो यह बल अतिमित्र राशि में ही प्राप्ति होगा, बलम अतिमित्र राशो भवति। यह श्लोक भी इस विषय में, इस संदर्भ में श्लोक केशव जातक पद्धति में कहा गया है। संदर्भेस्मिन् केशव जातक पद्धतौ केशवदैवज्ञस्य अभिमतं यथा स्वरिक्षे अर्धम समभे अष्टमस्त्रिचरणा मूलत्रिकोणे बलम मित्रक्षे अंघ्रिरधिष्ठभे त्रयैभांशा वैरिभे अष्ट्यंशको दंतांशो अध्यरिभे गृहादिपवशात् खेटस्य सप्तैक्यजम। ये 7 प्रकार के बल है जो पिछले उदाहरण में भी हम समझे हैं, उसी का ये श्लोक है। स्वरिक्षे अर्धम समभे अष्टमस्त्रिचरणा मूल त्रिकोणे बलम मित्रक्षे अंघ्रि मतलब चरण अधिष्ठभे मतलब मित्र अतिमित्र राशो त्रय इभांशा मतलब अष्टमांसा, त्रय मतलब त्रिगुणित अष्टमांसा, वैरिभे अष्टांशको मतलब षोडशांश, वैरी मतलब शत्रु राशि में षोडशांश बल प्राप्ति होता है। दंतांशो अध्यरिभे दंतांश मतलब दंत कहने से हमारी 32 होता है दंत, तो अध्यरिभे अतिशत्रु राशि में होता है। गृहादिपवशात् खेटस्य सप्तैक्यजम, ये गृहादि अधिपति वशात खेटस्य ग्रहस्य सप्तैक्यजम 7 ऐक्यज वर्गबल होता है। तो एक बात ये है, स्थान बल के संदर्भ में केशव जातक पद्धति में युग्मा नवांश बल कहा गया है और केंद्रादि बल कहा गया है। यहाँ पे फलदीपिका ग्रंथ में हम देखेंगे तो केंद्रादि बल तो कहा गया है, लेकिन युग्मा नवांश बल के विषय में चर्चा नहीं है। लेकिन हमको यह विषय पढ़ना चाहिए। तो क्या कह रहा है युग्मा नवांश बल के विषय में? यदि हम जानते हैं शुक्र और चंद्रमा स्त्री राशि है और बाकी जितने ग्रह रहे उनको पुरुष राशि सोच लीजिए, उसमें नपुंसक ग्रह है लेकिन सभी को और बाकी सभी को क्या सोच लीजिए? पुरुष ग्रह। तो ये कह रहा है यदि शुक्र इंदु शुक्र चंद्रो समराशो समनवांसे व अन्यतमे स्थाने स्थितो तदा एक चरण बलम दद्यताम। मतलब यह हुआ शुक्र और चंद्रमा नवांश कुंडली में व लग्न कुंडली में कहीं भी एक जगह, दोनों जगह नहीं, लग्न कुंडली या नवांश कुंडली दोनों पे अन्यतमे स्थान है स्थित। ये दोनों एक ही समराशि में कहीं, माने लग्न कुंडली में हो व नवांश कुंडली में हो, दोनों में से एक में यदि वो समराशि में हो तभी उनको एक चरण बल मतलब 15 कला बल प्राप्ति होता है। यदि जन्म चक्रे नवांश चक्रे उभय जगह में वो समराशि में हो, समनवांश में स्थित हो, तभी शुक्र चंद्रो यदि जन्म चक्रे नवांश चक्रे उभयत्र समरासो समनवांसे च स्थितो शुक्र चंद्रो तदा पादद्वयमितं बलम। पादद्वय मतलब 30 कला। अन्यथा यदि दोनों तरफ विषम राशि में हो शुक्र चंद्रमा, लग्न कुंडली में भी विषम राशि में बैठे हो, नवांश कुंडली में भी विषम राशि में बैठे हो, तभी उनको शून्य बल प्राप्ति होता है। तथा अन्य, उसी तरह अन्य जो ग्रह है रवि मंगल बुध गुरु शनयः विषम राशो विषम नवांसे व अन्यतम स्थिते। यदि एक जगह लग्न कुंडली में विषम राशि में हो, नवांश कुंडली में समराशि में हो, केवल एक ही स्थान में लग्न या
नवांश में से 20 में से एक किसी में विषम राशि में ये ग्रह बैठे हों, सूर्य, मंगल, बुध, गुरु और शनि, तभी उनको केवल एक चरण बल मिलेगा। एक चरण मतलब 15 कला बल मिलेगा। तो स्थिताः स्युः तदा एक चरण बलम दद्युः। यदि च विषम राशो विषम नवांशे उभयत्र स्थिताः स्युः। तो दोनों तरफ, लग्न कुंडली में भी विषम राशि में, नवांश कुंडली में यदि विषम राशि में, दोनों तरफ यदि विषम राशि में ये पांचों ग्रह बैठे हों, सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शनि, तभी उनको 30 कला बल प्राप्ति होगा। और दोनों कुंडली में, नवांश या लग्न, दोनों कुंडली में ये पांचों ग्रह यदि समराशि में बैठे हो, तभी उनको शून्य बल ही प्राप्ति होगा। यह अन्यथा शून्यम बलम दद्युरिति भाव, यह स्पष्ट हुआ युग्मायुग्म नवांश बल। उसके बाद केंद्रादि बल। केंद्रादि बल के विषय में श्लोक में कहा जा रहा है, तो फलदीपिका ग्रंथ में प्रोक्तम स्थान बलम चतुष्टय मुखात पूर्णार्ध पादाः क्रमात्। पूर्ण अर्ध पाद, तो प्रोक्तम, प्रोक्तम कथितम स्थान बलम, ये स्थान बल के विषय में कहा जा रहा है। चतुष्टयम, चतुष्टय मुखात, चतुष्टय मुखात इत्युक्ते, चतुष्टय इत्युक्ते केंद्र, केंद्र मुखात इत्युक्ते केंद्रादि, केंद्रादि इत्युक्ते केंद्र पणफर आपक्लिमा। पूर्ण अर्ध पादाः क्रमात्, केंद्रे पूर्णम पणफरे अर्धम आपक्लिमे पाद एक चरणमितं बलं प्राप्नोति। अर्थात केंद्रादि बलं नाम केंद्र स्थिताः ग्रहाः रूपतुल्य बलम् इत्युक्ते एकंशात्मकम् अर्थात षष्ठी कलात्मकं बलं प्राप्नुवन्ति। पणफर स्थिताः ग्रहाः अर्धं बलम्, अर्धम् इत्युक्ते रूपस्य अर्धं, रूपबलस्य अर्धम् इत्युक्ते 30 कलात्मकं बलं प्राप्नुवन्ति। एवं च आपक्लिमस्थिताः ग्रहाः एकचरणमितं बलम् इत्युक्ते 15 कलात्मकं बलं प्राप्नुवन्ति इति अर्थः। तदनन्तरम् अग्रिम पादे उच्यते दृष्काण बल। तो वही फलदीपिका ग्रंथ में अग्रिम पाद में दृष्काण बल भी कहा जा रहा है। मध्याद्यन्तक षण्ढमर्त्यवनिताः खेटाः बलिष्ठाः क्रमात्। मध्य आद्य अंतक षण्ढ मर्त्य वनिताः, ये श्लोक संयुक्त होकर लिखा गया है। मध्य मतलब मध्यम दृष्काण, एक राशि में 3 दृष्काण होता है, प्रथम दृष्काण, द्वितीय दृष्काण और तृतीय दृष्काण। तो प्रथम दृष्काण को आद्य दृष्काण आप कह सकते हैं, द्वितीय दृष्काण को मध्य दृष्काण कह सकते हैं, तृतीय दृष्काण को अंत दृष्काण। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है मध्य मतलब द्वितीय दृष्काण, आद्य इत्युक्ते प्रथम दृष्काण, अंत इत्युक्ते तृतीय दृष्काण। तो मध्य षण्ढ, आद्य मर्त्य, अंत वनिता, यह हुआ बात। मध्यम कहने से मध्यम दृष्काण, तो द्वितीय दृष्काण। षण्ढ कहने से नपुंसक ग्रह, 2 नपुंसक ग्रह होते हैं। षण्ढ ग्रह 2 होते हैं। कौन कौन? क्लीब ग्रह 2, बुध शनिश्चर। बुध और शनिश्चर दोनों क्लीब ग्रह होते हैं। तो ये दोनों मध्यम दृष्काण में बल प्राप्ति करते हैं। मध्यम दृष्काण कहने से 11 अंश से लेकर 20 अंश तक, क्योंकि एक राशि 30 अंश का होता है, उनको 3 भाग में बांट लीजिए। 1 अंश से 10 अंश तक प्रथम दृष्काण, 11 अंश से 20 अंश तक द्वितीय दृष्काण और 21 अंश से 30 अंश तक तृतीय दृष्काण। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे दृष्काण बल को बांटा गया है। जैसे कि देखिए व्याख्या में लिखा गया है, पुरुष ग्रहाः सूर्य भौम गुरवाः। पुरुष ग्रह कौन कौन है? सूर्य, मंगल और गुरु, ये पुरुष ग्रह है। प्रथम दृष्काणे, प्रथम दृष्काण का मतलब क्या हुआ? 0 अंश से 10 अंशम यावत। क्लीब ग्रहो बुध शनिश्चरो। मध्यम दृष्काणे इत्युक्ते 11 अंशात् 20 अंशम यावत। अनंतरम चंद्र शुक्र वनिता, वनिता कहने से स्त्री ग्रह, मर्त्य कहने से पुरुष ग्रह,
षंढ कहने से नपुंसक ग्रह, यहाँ पे श्लोक में षंढ मर्त्य वनिता कहा गया है। षंढ मतलब नपुंसक, मर्त्य मतलब पुरुष और वनिता मतलब स्त्री, कन्या ग्रह व स्त्री ग्रह। तो स्त्री ग्रहों को चंद्र शुक्र दोनों स्त्री ग्रह होते हैं। ये तृतीय दृष्काण में, अंतिम दृष्काण में। तृतीय दृष्काण इत्युक्ते एकविंशति अंशात् 30 अंशं यावत् चरणमेकं दृष्काण बलम वितरन्ति। एक चरण ही दृष्काण बल को प्रदान करते हैं। अनेन स्पष्टम यत् स्थान बलम पंचविधम। ये जो सारा परिभाषा हम पढ़ने के बाद हमको पता चला, ग्रह जिस स्थान में बैठा है वहां पे 5 प्रकार के बल विचार किया जा रहा है। क्या क्या? उच्च बलम, सप्तवर्गी बलम, युग्मा युग्म बलम, केंद्रादि बलम, दृष्काण बलम। तो उसके राशि, अंश, कला, विकला जो ग्रह स्पष्ट है, उस ग्रह स्पष्ट के आधार से हम ये 5 प्रकार के बल को ज्ञान करने के बाद एतेषां पंचविध बलानां समाहारेण स्थानबलं साध्यते इति विचारः सर्वैः प्रतिपाद्यते इति शम। आप लोगों के लिए आगे हम पढ़ाएंगे क्या ना, इसी श्लोक के अग्रिम चरण में बताया जा रहा है नैसर्गिक बलम। तो नैसर्गिक बल हम आगे पढ़ेंगे। ये आज हम लोगों के लिए इतना ही है। तो आप ध्यान